dear friends, welcome to my YouTube channel. Today I have for you the last lesson. That is the first lesson of your text Flamingo. Short questions, 30 to 40 words. And these questions, each question carries 2 marks. Now शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ. First question is, what did France dread मतलब डर रहा था किस चीज़ से, going to school that day. तो उस दिन वो किस चीज़ से डर रहा था, क्योंकि फ्रांस was not prepared for participles on that day. Participles के लिए प्रिपेयर करना था, ग्रामर का पोर्शन होता है participles, and he was afraid that he would be scolded by M. Hamel. अब सेकेंड क्वेश्चन है इसका जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, अदर शॉर्ट क्वेश्चंस. दैट इज, बिफोर वी डू दिस शॉर्ट क्वेश्चन, आई वुड लाइक टू से इफ यू लाइक माई वीडियो, काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड keep tuned to my video always, and please give your comments if you want anything extra, if you want to learn something more, कुछ आप सीखना चाहते हैं या कुछ मेरे से जानना चाहते हैं तो काइंडली कमेंट बॉक्स में लिखिए. सो आते हैं सेकेंड क्वेश्चन पर. What words were a thunderclap for France? अब जो वर्ड्स थंडरक्लैप थे, थंडरक्लैप मीन्स शॉक. जो पहले वो वर्ड्स थे कि ऑर्डर आया था एक बर्लिन से, एंड बर्लिन जर्मनी में जगह है, उसका नाम बर्लिन है. इट हैड कम दैट फ्रेंच विल नो लॉन्गर बी टॉट इन द स्कूल्स ऑफ एल्सेज एंड लॉरेन. ये आपको नेम्स पता होनी चाहिए. एल्सेज एंड लॉरेन ये 2 डिस्ट्रिक्ट थी फ्रांस की. तो इसमें बोला गया था कि फ्रेंच विल नॉट बी टॉट फ्रॉम टुमारो एंड जर्मन्स विल टेक ओवर. तो ही वॉज शॉक टू हियर दिस. जब फ्रांस ने सुना तो ही वॉज शॉक टू हियर दिस. नाउ द थर्ड क्वेश्चन, व्हाट डज द स्टोरी द लास्ट लेसन हाईलाइट. अब द लास्ट लेसन स्टोरी हाईलाइट करती है ये थीम्स पैट्रियोटिज्म और लव फॉर वंस मदर टंग, एंड तीसरा फ्रीडम ऑफ लैंग्वेज. ये आपको पता होने चाहिए. पैट्रियोटिज्म, आई रिपीट, देशभक्ति, लव फॉर वंस मदर टंग, मातृभाषा, और फ्रीडम ऑफ लैंग्वेज. एंड द नेक्स्ट इज द फोर्थ क्वेश्चन विच इज देयर, विच बैड न्यूज हैड बीन कमिंग फॉर द लास्ट 2 years ऑन द बुलेटिन बोर्ड. उधर एक बुलेटिन बोर्ड पड़ा रहता था, रास्ते में होता था जब वो स्कूल जा रहा था. तो उसमें लास्ट न्यूज़, जो बैड न्यूज़ जो उसने पढ़ी थी वो कौन सी थी. लास्ट 2 years से उसमें कुछ ना कुछ न्यूज़ आती रहती थी. एंड ये कौन सी बैड न्यूज़ थी जो लास्ट 2 years से आती रहती थी. फर्स्ट थी लॉस्ट बैटल्स के बारे में, एंड सेकेंड थी द ड्राफ्ट के बारे में, एंड थर्ड इज़ द ऑर्डर्स ऑफ कमांडिंग ऑफिसर्स. So these are the 3 things you must remember: the lost battle, the draft, and the orders of commanding officers. So we come to question number 5. What was unusual? Unusual होता है अलग सा, strange, कुछ मतलब उस दिन से विचित्र बाकी दिनों से. About M. Hamel on that day. M. Hamel के बारे में क्या चीज़ बहुत अलग सी थी उस दिन. तो वो था कि M. Hamel बहुत काइंडली उसने बात की फ्रांस के साथ. दो ही वॉज लेट, यूजली उसको डांट पड़ती थी जब वो लेट स्कूल में पहुंचता था, क्लास में पहुंचता था. एंड ही टोल्ड हिम दैट दे वर बिगिनिंग विदाउट हिम, कि हम वो शुरू ही करने वाले थे आपके बिना, तो आप जल्दी से आइए और बैठ जाइए. उस दिन बहुत काइंडली उसने एम हैमल से बात की. अच्छा, और दूसरा जो उस दिन उसके बारे में स्ट्रेंज था एम हैमल के बारे में, उसका जो फ्रेंच टीचर था, कि ही वॉज ड्रेस्ड इन ब्यूटिफुल ग्रीन कोट, फ्रिल्ड शर्ट एंड ब्लैक सिल्क एम्ब्रॉयडर्ड कैप. ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए. ब्यूटीफुल ग्रीन कोट, फ्रिल्ड शर्ट एंड ब्लैक सिल्क एम्ब्रॉयडर्ड कैप दैट ही वोर. वो यूजली पहनता था ये चीज़ें इंस्पेक्शन एंड प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन डेज पे, और उसने उस दिन वो पहनी हुई थी. सो ये 2 चीज़ें स्ट्रेंज थी. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट वाज द थिंग दैट सरप्राइज्ड फ्रांस द मोस्ट. जो चीज़ उसको फ्रांस को सबसे ज़्यादा सरप्राइज की थी, जो बैक बेंचेस थे जो यूजुअली खाली रहते थे क्लास के, वो उस दिन एम्प्टी नहीं थे. एंड उस दिन देवर, उसमें कौन बैठे हुए थे, देवर सिटिंग विलेज पीपल
और विलेज पीपल में कौन थे? ओल्ड हॉजर था, फॉर्मर मेयर था जो पहले मेयर रह चुका था, एक पहले जो पोस्ट मास्टर रह चुका था, फॉर्मर पोस्ट मास्टर, एंड सेवरल अदर्स, और बहुत काफ़ी अन्य लोग। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, व्हाट वर द रिग्रेट्स ऑफ फ्रांस? रिग्रेट्स मीन्स किस चीज़ के बारे में वो सॉरी फील करता है, उसको अब दुख लगता है, राइट? तो पहला है कि नॉट लर्निंग इज लेसन्स, कि ऑर्डर ऑफ बर्लिन आ गया, अब कल से भाई फ्रेंच पढ़ाई नहीं जानी, और अब उसको दुख लगता है कि उसने कभी अपने लेसन सीरियसली नहीं पढ़े थे, फ्रेंच लेसन्स। और दूसरा कि वो क्या करता था? बर्ड्स एग सीक करता रहता था, ढूंढता रहता था। और थर्ड इज गोइंग स्लाइडिंग ऑन द सार, मीन्स इसका मतलब होता है कि वो वेस्ट करता रहता था टाइम अपना डिफरेंट एक्टिविटीज़ में पढ़ने के अलावा। एंड नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 8, वाई डज एम हैमिल से? एम हैमिल क्यों ये बात बोलते हैं? वी ऑल अ ग्रेट डील टू रीप्रोच आवरसेल्व्स विद, ये ऐसा क्यों बोलता है? ये जो फ्रेज आप सुन रहे हैं, लाइन, वी ऑल अ ग्रेट डील टू रिप्रोच आवरसेल्व्स विद, तो वो एक्चुअली ब्लेम करते हैं एवरीवन, सबको ब्लेम करता है कि मतलब कि हम लोग लर्निंग कल तक डाल देते थे, पोस्टपोन कर देते थे कि आज नहीं कल पढ़ लेंगे। अच्छा, और पेरेंट्स जो हैं प्रेफर करते थे कि बच्चे जो हैं काम करने जाएं फार्म्स पे, और इवन क्योंकि उनसे इससे उनकी जो अर्निंग ज़्यादा हो जाती थी, तो दे वांटेड द चिल्ड्रन टू गो टू द फार्म्स, और उसमें इसलिए कई बार स्कूल नहीं भेजते थे उनको। एंड थर्ड इज एम हैमिल, वो खुद भी अपने आप को ब्लेम करता है, एंड ही सेंड देम टू वाटर हिज फ्लावर्स एंड गेव देम हॉलीडे, कई बार हॉलीडे भी देता था, कहते कि मुझे फिशिंग ट्रिप्स के लिए जाना है, ड्यू टू हिज या ओइंग टू हिज फिशिंग trips. And the next question is question number 9, will they make them sing in German even the pigeons? ये भी एक quoted line है उसमें आपके टेक्स्ट में, फर्स्ट लेसन में आपका जो जिसका नाम है द लास्ट लेसन, कि will they make them sing in German even the pigeons? अब जर्मन्स आएंगे तो पिजन्स को भी क्या सिंग करवाएंगे जर्मन में? एंड व्हाट डज दिस टेल अस? ये हमें क्या बताते हैं अबाउट द एटीट्यूड ऑफ द फ्रेंचमैन? वो कैसे सोचते हैं, क्या मतलब उनके मन में चल रहा है? तो दिस रिवील्स का मतलब होता है शोज फ्रेंच मैन्स फियर, फ्रेंचमैन जो हैं उनके अंदर डर है ऑफ कंप्लीट डोमिनेशन, कि वो हमें ओवर पार कर लेंगे जो जर्मन्स हैं, बाय जर्मन्स, और दे वुड ट्राई टू इंस्लेव इवन देयर माइंड्स, कि वो ना केवल उनके ऊपर बट उनके माइंड पे भी जो है रूल करेंगे। सो दैट इज़ वॉट ही इज़ ट्राइंग टू से थ्रू दिस, राइट? कि उनके एटीट्यूड, उनका जब फ्रेंचमैन का क्या था इस वक्त जब ये बात बोली जाती है, व्हाट इज़ द, ये हमें क्या बताते हैं फ्रेंचमैन के एटीट्यूड के बारे में जब ये कोट की जाती है लाइन। ओके, देन व्हाट चेंज वाज देयर इन फ्रांसिस एटीट्यूड टुवर्ड्स एम हैमिल? अब फ्रांस के एटीट्यूड में क्या चेंज था, मतलब टुवर्ड्स एम हैमिल? तो वो अब उससे सडनली बहुत अट्रैक्शन, स्ट्रेंज फैसिनेशन डेवलप हो गई थी फॉर द स्कूल एंड फ्रेंच लैंग्वेज। और दूसरा, व्हेन एम हैमिल रेड आउट अ ग्रामर लेसन टू द क्लास, उसे लगा कि बहुत ईजी है, इट सीम सो ईजी टू फ्रांस, कि मैंने तो कभी ध्यान से सुना ही नहीं ग्रामर लेसन और वो कितना ईजी है। और थर्ड इज ही रिग्रेटेड इग्नोरिंग एम हैमिल्स लेसन्स, अब उसको दुख लग रहा था, ही वॉज फीलिंग सॉरी that he had never listened to M. Hamill's lessons. And now the last question, that is, how is the title, the last lesson, appropriate? Appropriate means बिल्कुल suitable कैसे है, apt कैसे बेहतर है? Yes, क्योंकि was M. Hamill's last lesson, क्योंकि M. Hamill का last lesson था, अगले दिन से जर्मन्स ने टेक ओवर कर देना था और जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई जानी थी। और दूसरा था, दिस वॉज लास्ट फ्रेंच लेसन इन द स्कूल ऑल्सो। और थर्ड था, टीचर एंड ऑल अटेंडिंग राइट वर फीलिंग नॉस्टैल्जिक, उनको भी पुरानी यादें अपनी आ रही थी, ताज़ी हो रही थी, एंड रिपेंडेंट, एंड दे वर फीलिंग सॉरी ऑल्सो, राइट? तो जितने भी टीचर था जो एम हैमिल और बाकी जो उधर प्रेजेंट थे, वो बहुत जो है अपने, उनको सब पुरानी चीज़ें रिवाइव हो रही थी, एंड दे वर फीलिंग सॉरी अबाउट इट, दैट दे हैड नेवर टेकन द लेसन सो सीरियसली। अब ये लास्ट लेसन है,
so the title is appropriate. Okay, thank you very much for listening patiently to my video. And if you like my video, don't forget to like, share and subscribe. Thank you to you all. Take care, stay safe, stay healthy. God bless.